नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो 12th अकाउंट्स का जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है कि सर एग्जैक्ट पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन को क्या और होगा। दोस्तों कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो डेली आपको मैं टारगेट या शेड्यूल देने वाला हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो वीडियो नहीं आ रहे हैं करके, लेकिन बहुत ही जल्द मैं डेली शेड्यूल भी आपको देने की शुरुआत करूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है पेपर पैटर्न, ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा ही डाउट क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर क्या कैसे है ना, कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, और बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट भी मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों 2020 में, पहले तो मैं आपको ये पिछले साल का पेपर दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँ। 2020 में करीब करीब गवर्नमेंट ने कहा कि न्यू सिलेबस से हम शुरुआत करेंगे। 2021 में पहला बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला था जो कि नहीं हुआ। आपको पता है कि कोविड आ गया तो ये वाला अटेम्प्ट 2021 का पेपर हुआ ही नहीं। जो फर्स्ट पेपर था एज पर न्यू सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस, जिसमें कंप्यूटर अकाउंटिंग थियरी सब्जेक्ट, थियरी चैप्टर्स आ चुके थे। तो अब क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे पिछले 10 साल के पेपर कर रहे हैं, तो 2017, 18, 19 वहाँ पे उनको डेफिनेटली ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑप्शन को नहीं या और नहीं दिखेंगे। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कौन सी चीज़ को क्या और आएगा, कैसे आएगा। मैं आपको सब डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन मैं पहले एक फैक्ट, कुछ बातें आपके सामने रखूँ कि 2020 के बाद जो 21 न्यू सिलेबस के हिसाब से अटेम्प्ट था वो हुआ ही नहीं। फिर अटेम्प्ट कब हुआ, 2022 में। 2022 में जो अटेम्प्ट हुआ उसका पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और आपको करीब करीब एक चीज़ याद होगी ना कि 2022 अगेन कोविड का ईयर था, तो 25% सिलेबस रिड्यूस था। यस और नो? यस सर। और बहुत सारे चैप्टर उसमें हटा गए थे। वन ऑफ द चैप्टर था बिलोपेक्शन, बीओई भी नहीं था करके। और ठीक है, बात क्या करनी है, मुझे क्या कहना है आपको यहाँ पे देखिए। पहले तो मैं 20 मार्क की बात करता हूँ कि क्या क्या पूछा गया था। 20 मार्क्स के लिए आपका पहला क्वेश्चन था सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। याद है मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए, और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी दोस्तों कि एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था इसमें, ये वाला देखो। और ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया था पेपर में। और ये वो वाले जो नोट्स थे ना, मतलब जो मैंने कहा था वो पिछले साल भी सेम ही था। और क्या था सर, ये देखो, द ड्यू डेट ऑफ बिल ड्रॉ फॉर 2 मंथ ऑन 23 नवंबर। तो 23 नवंबर, तो सर 2 महीने कर लो, 23 नवंबर, 23 दिसंबर, 23 जनवरी। और बट ऑब्वियस ये कौन सा साल है, 2019। तो जब जैन आएगा तो कौन सा हो जाएगा, 2020। 3 दिन हमेशा हम ग्रेस ऐड करते हैं, तो 23 जैन प्लस 3 डेज क्या हो जाता है, 26 जैन। अब 26 जनवरी एक दिन प्रीवियस, क्योंकि अगर पहले से आपको पता है कि हॉलीडे प्री डिसाइडेड है, नेशनल हॉलीडे है, तो हम प्रीसीडिंग डे को अपना ड्यू डेट देते हैं, लीगल ड्यू डेट लेते हैं। तो 23 जैन प्लस 3 डेज ग्रेस माइनस, क्योंकि सर बट ऑब्वियस हमारा 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे है सर, तो हम 25 जनवरी 2022 ये हमारा आंसर होता। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। चलो ये 5 में से 5 मार्क्स तो हो जाते हैं, इसमें दिक्कत नहीं थी। दोस्तों थोड़ा ऑब्जर्व करना, ये वाला क्वेश्चन देखो 5 मार्क्स के लिए। रीराइट वर्ड, टर्म, फ्रेज, जो 1 वर्ड की बात है, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। सारे ही चीज़ें मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे बहुत बच्चों को आउट ऑफ मार्क्स मिलने में दिक्कत होती है। क्या सर, आंसर इन 1 सेंटेंस। देखो, व्हाट इज़ लीगेसी, एनपीओ का सवाल है। व्हाट इज़ सीएएस, हु इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन, व्हाट इज़ रिजर्व कैपिटल, व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और एक चीज़ गौर करो, कहीं पे भी उन्होंने क्या नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं है कि 6 में से 5 लिखो करके। 5 है, 5 में से 5 लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो सर यहाँ से कुछ भी नहीं आया आपकी, तो सीधा 20 में से 20 लाने के जो ख्वाब देखते हैं, कुछ ना कुछ झोल हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वो ए बी सी तो खत्म हो गया। और डी में क्या दिया है, कंप्लीट सेंटेंस। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। देखिए, मतलब आज मेरा आवाज़ थोड़ा आपको कमी लग रहा होगा, मतलब जस्ट रिकवर हो ही रहा हूँ मैं, लेकिन मैसेज जो पहुँचाना है वो बहुत अच्छे तरीके से पहुँच रहा होगा आपके पास। और ये एनालिसिस करके बताना बहुत ज़रूरी था कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। पार्टनरशिप डी इज डैश डैश ऑफ पार्टनरशिप। औरंगाबाद यूनिवर्सिटी क्या प्रीपेस डैश डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर ये एनपीओ है यूनिवर्सिटी,
तो क्या बनाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है देखेंगे सर क्या है। लेकिन आप देखिए सर और मैडम, कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। पहले तो था ऑप्शन, लेकिन ये वाला डी विदाउट ऑप्शन है, तो इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा कि आपसे करा लूँ, लेकिन इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। 20 में से 20 मार्क्स हमको लाने हैं। लेकिन सर और मैडम देखो, पिछले साल का पेपर है, ये रहा 2022 ईयर्स का पेपर है सर, ये पिछले साल का। और पहले 20 मार्क में से बहुत सारे बच्चे अब ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाइए सर और मैडम। पहले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, आपको कहाँ पे काम, वन वर्ड में भी शायद से मैनेजेबल है, वन सेंटेंस। और ये जो विदाउट ऑप्शन वाले पॉइंट है ना, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। बोलो यस और नो? यस सर। तो इससे थोड़ा बहुत तो आपको पहले 20 मार्क के क्वेश्चन पे आइडिया आया। वो बिलो ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट यूजुअली आना चाहिए, लेकिन इस साल उन्होंने पूछा ही नहीं था, जो 5 मार्क का फॉर्मेट आता है। तो आपको जब वो कि लास्ट जो मैंने भी डिस्कस किया था, वहाँ पे तो ABCDEFGHI बहुत सारे पॉइंट दिए कि कोई भी आ सकता है, लेकिन पिछले साल तो आया हुआ है और चांसेस है इस साल वो रिपीट हो। तो इतना आप कर लेना, बिलो ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट तो करना एनीवेज। दोस्तों क्वेश्चन 2 आप देखिए, 10 मार्क का सवाल है। और यहाँ पे क्वेश्चन 2 में आप शांति से अगर ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहला है एडमिशन। अगर आपको एडमिशन नहीं आ रहा है या आपने नहीं किया है अच्छे से, तो क्वेश्चन 2 खत्म होने के बाद और एक तो आप एडमिशन अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो सर और मैडम सम है किसका, रिटायरमेंट का। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 2 में 2 सवाल दिए हुए, एक एडमिशन का, एक रिटायरमेंट का। आपको अगर एडमिशन नहीं आ रहा है, आप रिटायरमेंट कर लीजिए, खत्म। सर इस बार भी ऐसे ही होगा क्या? चांसेस तो वही है सर, क्योंकि आपका न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से ये चीज़ें तो पिछले साल ही हो गई थी, तो चांसेस है कि आपको यही आए। तो सर मैं क्या लिख लूँ यहाँ पे कि मैंने लिखा कि क्वेश्चन 2 में मुझे एक तो एडमिशन का सम आएगा, नहीं तो रिटायरमेंट का सम आएगा। कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए। अगर मुझे एडमिशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मैं क्या कर लूँ, रिटायरमेंट कर लूँ। तो क्वेश्चन 2 का मेरा टेंशन खत्म। क्वेश्चन 1 में मैंने बताया थोड़ा हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके सर, क्वेश्चन चलो 2 तो हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन 3 पे। अब क्वेश्चन 3 ना दोस्तों, अगेन कितने मार्क्स के लिए जरा देखिएगा। क्वेश्चन 3 10 मार्क्स के लिए आया है। और ये वाला जो सवाल है आप देखिए, पहला क्वेश्चन तो डिसोल्यूशन पे है 10 मार्क का। अगर आपको वो नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, नहीं तो इसको और क्या आ गया सर, इसको और आ गया बीओई। देखो दोस्तों, पिछले साल तो बीओई रिड्यूस सिलेबस का पार्ट था, बोलो यस और नो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा था, हम तो देंगे पेपर में, आपको नहीं करना है आप मत करो, ऐसे भी ऑप्शन में है, आप क्या कर लो, डिसोल्यूशन कर लो। लेकिन इस साल आपके पेपर में तो दोनों ही आने वाला है और ऐसे ही पेपर आएगा। तो सर क्वेश्चन 3 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। कितने मार्क्स का? 10। नहीं तो मैं क्या कर लूँगा, बिलो ऑफ एक्सचेंज कर लूँगा। और मैं यूजुअली बच्चों को कहता हूँ कि बिलो ऑफ एक्सचेंज पे जाइए सर, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनाली एंड प्रिपेयर रूपालीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोनाली। तो सिंपल है, डिसोल्यूशन में अगर मुझे 30 मिनट्स लग रहे तो ये 15-1 मिनट में खत्म हो जाती है बात। बिलो ऑफ एक्सचेंज की मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक अंदाजा, ये जो एनालिसिस में कर रहा हूँ पिछले साल के पेपर से, इससे तो यही समझ रहा है कि क्वेश्चन 3 में इस बार भी डिसोल्यूशन और उसको और में क्या आएगा, बीओई। तो मैं तो यही कहता हूँ कि 6 चैप्टर भी हमने किए तो भी हमारा सारा काम हो जाता है, 6 चैप्टर ओनली, क्योंकि वही है 3 क्वेश्चन हो गए। देखो अगर मैंने सिर्फ रिटायरमेंट किया तो भी मेरे को पेपर आ रहा है, मैंने बिलो ऑफ एक्सचेंज सिद्ध से किया तो भी मेरी चीज़ खत्म हो रही है, राइट। आगे देखिए, तो सर क्वेश्चन 3 का ये वाला पार्ट खत्म हुआ। क्वेश्चन 4, अब क्वेश्चन 4 है दोस्तों, ये वाला है इश्यू ऑफ शेयर, मतलब कंपनी अकाउंट की बात है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स। और उसको और आता है आपका डिफरेंट बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस, तो ये आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 10। तो मैं क्वेश्चन 4 की बात करूं, कितने मार्क्स का सवाल है, 8। कौन से पॉइंट पे ये बात आते हैं, इसमें 2 चैप्टर आपके आ रहे हैं। एक चैप्टर तो आपका कंपनी अकाउंट जो इश्यू ऑफ शेयर है, या और चैप्टर नंबर 10। और मैं यूजुअली कहता हूं कि आप यहाँ पे थियरी अटेम्प्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे सर? क्योंकि थियरी में आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते यहाँ पे, और ये तो इजी है, बहुत ही सिंपल सा सम है। जब मैं सॉल्यूशन लाऊंगा इसको तो आपको दिखेगा। तो क्वेश्चन 4 में अगेन 8 मार्क्स के लिए क्या मेरा कौन सा चैप्टर मैंने करना चाहिए, तो मैंने करना चाहिए क्वेश्चन 4 के लिए चैप्टर का नाम कंपनी अकाउंट करके, इश्यू ऑफ शेयर वाला, राइट। तो क्वेश्चन 4 डन हो गया।
सर क्वेश्चन 5 की बात करता हूँ दोस्तों, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 3 बातें थी बराबर। और यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन 5 में डेथ का सम आया हुआ है। और मेरे हिसाब से बच्चों को एडमिशन में दिक्कत आती है बट रिटायरमेंट और डेथ में बहुत इशू नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिना कुछ समय गवाए, क्वेश्चन 5 8 मार्क्स के लिए मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं या आएगा ही, डेथ का सम तो आने ही वाला है। और इसको और क्या है पता, अगेन इसमें भी और है, देखो और तो पेपर बहुत बड़ा है लेकिन आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने उसमें से। अब और क्या है, ये आपका जो 9वां चैप्टर है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो वाली कहानी ही है। लेकिन ये अगर आपने नहीं भी किया तो भी इट्स ओके ना, क्योंकि आपने डेथ किया हुआ है। तो अकाउंट्स में पहले तो डर निकाल लीजिए। अब मैं आपको एक एनालिसिस दूंगा कि मैं 6 चैप्टर कर रहा हूं फिर भी मेरी कहानी बहुत सॉर्टेड है। क्वेश्चन नंबर जो मेरा 5th था वहां पे मैंने क्या किया सर, क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क का है, मैंने क्या कर दिया, डेथ वाला सम कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 तो मुझे पता है कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, दैट इज एनपीओ। सीधा का सीधा एक ही सवाल है सर, आया तो टैली करना, मतलब वही करना है, नहीं आया तो छोड़ देना है, सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन 7 क्या है, फाइनल अकाउंट, दैट्स इट। तो दोस्तों अगर मैं आपको पेपर पैटर्न की बात करूं जो पिछले साल का था, क्वेश्चन 1 ए बी सी और डी। ए क्या था सर, रीराइट स्टेटमेंट, सिंपल सा था। बी वो 1 वर्ड वाला पॉइंट मुझे सिंपल लगा। सी क्या था, 1 सेंटेंस। और डी विदाउट ऑप्शन आपको आंसर लिखने, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इन दोनों पे हमको मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 2 मेरा एडमिशन और क्या आ गया सर, रिटायरमेंट। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे रिटायरमेंट पे जा सकते हैं क्योंकि इजी वाला सम है। और कितने मार्क्स के लिए, चलो ये तो हो गया। क्वेश्चन 1 मेरा कितने मार्क्स के लिए था, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन 1 मेरा था फॉर 20 मार्क्स, क्वेश्चन 2 मेरा था फॉर 10 मार्क्स। ओके सर। क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 में क्या क्या आया सर, क्वेश्चन 3 में या तो डिसोल्यूशन मेरे को आएगा, नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज का सम मुझे करना है। कितने मार्क्स के लिए, अगेन 10 मार्क्स के लिए है। तो अगर मैं श्योर हूं कि मुझे क्या करना है सर, बिल ऑफ एक्सचेंज ही करना है, कुछ भी हो जाए और ऐसे ही आएगा तो मेरा एक काम बहुत बड़ा कम हो जाता है। डिसोल्यूशन करूंगा लेकिन नहीं आ रहा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे शिफ्ट हो जाऊंगा सर। क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क्स के लिए सर, 8 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या देखा था दोस्तों, चलो यहां पे आके वापस एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यस, कंपनी अकाउंट, और उसको और था चैप्टर नंबर आपका 10। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कंपनी अकाउंट, वो इशू ऑफ शेयर वगैरह, और इसको चैप्टर नंबर 10 था बैंक, वो था ना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग थियरी चैप्टर है। तो मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे मैंने वो इशू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंट करना चाहिए, सॉर्टेड विषय। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है सर, डेथ। और डेथ को और क्या है, चैप्टर नंबर 9। कितने मार्क्स के लिए है, अगेन 8 मार्क्स के लिए है। तो जरा आप देखिए दोस्तों कि मुझे यहाँ पे डेथ का सम ही कर लेना है, क्योंकि वापस चैप्टर नंबर 9 अलग से करना, उसके सम करना, भाई कोई दिमाग को मतलब टेंशन मत दो, आप सॉर्टेड रखे चीज़ों को। तो अगर मैं देखो, अब देखो आपको और एक चीज़ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एनपीओ, कितने मार्क्स के लिए, 12। कितने मार्क्स के लिए, 12। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइनल अकाउंट, कितने मार्क्स के लिए है, अगेन 12। तो दोस्तों एनपीओ तो हमें करना ही है, 12 मार्क्स हो गए। फाइनल अकाउंट तो करना ही है, देयर इज नो ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप एक काम कीजिए, डेथ पे ज्यादा फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप कंपनीज अकाउंट जो इशू ऑफ शेयर है वो हम अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ओपिनियन है कि हमें बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छे से करना चाहिए क्योंकि कम टाइम में होता है, तो मैं इसके लिए जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 रिटायरमेंट थोड़ा इजी, और क्वेश्चन नंबर 1 हमको तो करना है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं देखूँ तो पेपर में मैंने आपको कहा था 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव निकाले, तो 60 मार्क्स के लिए जो सम है, कितने चैप्टर करने, देखो 6 ही चैप्टर है। रिटायरमेंट अच्छे से किया, बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छे से किया, कंपनी अकाउंट अच्छे से किया, डेथ अच्छे से किया, एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट, तो 6 चैप्टर आपका विषय खत्म। यस और नो दोस्तों, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक्चर था, एक वीडियो था जिसमें आपको अकाउंट्स का थोड़ा बहुत प्लानिंग समझा होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि सर 2023 में एग्जैक्ट होने क्या वाला है 2020-23 में। मैं आपको कहूं कि ये तीसरा साल है जब नया सिलेबस आपके लिए आया, और ये सेकेंड टाइम है जब बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा। 21 में हुआ नहीं, 22 में हुआ, और वो पेपर हमने आपको बता दिया कैसे था। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने टेलीग्राम चैनल पे पेपर शेयर कर दूंगा,
है ना, अपने अमोल का आसार एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, राइट। चलो दोस्तों, यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।